तो हेलोवेल्केन हेलोवेरिन जो चैप्टर है, ध्यान सुनेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी चैप्टर को अगर मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना हुआ तो मैं 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। बस एक ही चीज़ है जो हमको परेशान करता है, वो है बेटा बेसिक। अभी जो बेसिक क्लास लगा रहा हूँ ना, उसका बहुत हैवी रिक्वायरमेंट होता है। अगर बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरह से आपके सामने ऑर्गेनिक को रखूँ कि कम से कम अभी जो टेस्ट होने वाला है उसमें हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा ठीक ठाक आ जाए। क्योंकि चैप्टर भी पढ़े ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऑर्गेनिक अलग ही चीज़ होता है, ऑर्गेनिक एकदम अलग होता है बेटा। ऑर्गेनिक या तो बनता है या तो नहीं बनता है, ये आधा अधूरा बनता वाला कोई चीज़ नहीं होता इसके अंदर। तो अभी के लिए मैं इस तरीके से आपको बताता हूं और क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है ना, उन क्वेश्चंस को भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना होगा आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी साथ में लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हेलो एल्केन होता है या हेलो एरिन होता है, जो हेलो एरिन होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है पता है? ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या है? ऑर्गेनिक में जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में बेटा आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे, दूसरा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और तीसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बस इतना ही करना है आपको। तो ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लो, बस आपको 3 काम करना है। पहले आप उसका प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी करोगे, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी करोगे। पर क्योंकि अभी एकदम से आपको 2 दिन के बाद ही आपको टेस्ट देना है, आसानी से याद नहीं होने वाला, ये आसानी से ये याद नहीं होगा। तो अपन कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा याद करने में आसानी हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं बेटा, प्रिपरेशन को कैसे याद करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज कैसे याद करते हो बताऊंगा। तो सबसे पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही कॉपी करना बेटा। पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही कॉपी कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हेलो एल्केन। अच्छा पहले तो ये बताओ, बेटा हेलो एल्केन का मतलब क्या समझते हो? कोई भी कंपाउंड जिसमें हेलोजन होगा, लाइक क्लोरीन। ये देखो, ये भी क्लोरीन है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ये सब हेलोवेल्केन कहलाते हैं। और हेलोवेरिन क्या कहलाते हैं बेटा? बेंजीन रिंग में हेलोजन रहेगा, लाइक क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो। तो ये सब हेलोवेल्केन्स कहलाते हैं। तो हेलोवेल्केन्स का मतलब है किसी भी कार्बन वाले ग्रुप में हेलोजन का पाया जाना, कार्बन के साथ हेलोजन का पाया जाना, कार्बन के साथ हेलोजन का पाया जाना क्या कहलाता है बेटा? वो हेलो एल्केन। अब इनका नाम कैसे लिखोगे? नाम हेलो एल्केन सुन के ही समझ में आ जा रहा है। पहले हेलो लिखते हैं फिर एल्केन लिखते हैं, हेलो एल्केन। तो इसका नाम होगा बेटा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो क्या? प्रोपेन, क्लोरो। हाँ, तो क्या बोला बेटा मैंने इसको? क्लोरो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा? ये भी क्लोरो प्रोपेन ही है, ये भी क्लोरो प्रोपेन ही है, पर ये बेटा 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि Cl कहां पर है? 2 पे, तो ये 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। इसका क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? यहां देखेंगे, इस कंपाउंड का हम लोग क्या नाम ले सकते हैं, यहां देखना। ये देखो, मान लो ऐसे बना है, जैसे इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या? 2 क्लोरो, क्योंकि 2 में क्लोरो है और 2 में और क्या है बेटा? मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या? प्रोपेन। तो थोड़ा सा नेमिंग आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा नेमिंग आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ वाले बैच में तो मैंने नेमिंग बता दिया है,
आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा अभी, ठीक है, अगले क्लास जब बेसिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो कंपाउंड के नाम आपको बिल्कुल पता होने ही चाहिए ताकि आपको चैप्टर आसान लगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मैं क्या बोला, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या है। तो ऑर्गेनिक पढ़ते समय सिर्फ 3 चीजें करनी होती हैं। ऑर्गेनिक पढ़ते समय सिर्फ 3 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा प्रिपरेशन, सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा प्रिपरेशन, फिर पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। बस इतना ही करना है आप लोग को। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 चीजें करनी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं और क्वेश्चन भी कैसे आता है वो भी साथ में हमको देखना पड़ेगा। साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी करवाते चलूंगा एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले प्लीज पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा लिखना है यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा। मैं आपको ना हेलो वेलकम बना के दिखाता हूं, आप लोग देखना ध्यान से। ये देखो बेटा, ये देखो CH4 के साथ मैंने क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया। बेटा एक मिनट, हाँ ओके ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि CH4, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि कैसे बनता है हेलोवेल्केन। तो ध्यान से देखते जाना, पहले देख लेना उसके बाद कॉपी करना। मैं आपको ना एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, ध्यान सुनो बेटा। हेलो एल्केन बनाने का, रुको इसको पहले हटा देते हैं। हेलो एल्केन बनाने का मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, गौर से सुनिएगा। एक बात बताओ बेटा, अगर आपके कंपाउंड में, गौर से सुनना, इस कंपाउंड में हेलोजन है क्या? नहीं, इस कंपाउंड में हेलोजन नहीं है। तो आपको हेलोजन लाना है तो कैसे करोगे? मान लो क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा पता है? इसमें से एक H निकाल दो और उसके प्लेस पर एक Cl जोड़ दो, तो बोलो तो क्या बनेगा? CH3Cl, और वहां से एक H निकला है, यहां से एक Cl निकला है, क्या बाहर निकल गया बेटा? HCl। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे इस कंपाउंड को देखो, यहां पर मैंने Cl2 को रिएक्शन करवाया, क्या होगा? एक H निकल जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, पर क्वेश्चन है कि कहां से H निकालूं? तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो मान लो मैंने यहां से H निकाला, एक ही H निकालना है आपको, तो एक H जब निकलेगा तो उसके प्लेस में कौन जुड़ेगा? Cl। तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3, ये हो गया CH2, और वहां कौन जुड़ गया? Cl। क्या बाहर निकल गया? HCl। लेकिन अब एक दूसरा केस देखो, इस कंपाउंड के सामने Cl2 को रख दो। अब एक रूल सुनो, एक रूल है बेटा कि जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, इस रूल को दिमाग में बिठा लो, पूरे ऑर्गेनिक में चलेगा ये रूल। जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना ही होगा, डबल बॉन्ड टूट जाने के लिए ही बना होता है।
तो जब भी डबल बॉन्ड दिखे तो डबल बॉन्ड तोड़ देना, और जब भी डबल बॉन्ड टूटता है ना बेटा तो दो चीजें जुड़ती हैं, याद रखना। जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो दो चीजों को जोड़ते हैं। तो यहां डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहां 2 Cl है ना, Cl2 है ना, तो एक Cl यहां जाके जुड़ेगा और एक Cl यहां जाके जुड़ेगा। तो जब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जब जब डबल बॉन्ड टूटता है तो दो चीजों को जोड़ते हैं, और जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होता, जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होता तो एक एटम हटता है दूसरा एटम आता है। इस रूल को याद रखना, जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होता तो एक एटम हटेगा दूसरा एटम आएगा, पर जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, और जब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा। बोलो तो क्या बना यहां पर, इसमें भी आपने क्या जोड़ दिया, Cl, इसमें भी आपने क्या जोड़ दिया, Cl। लो हो गया रिएक्शन। और देखो, और देखो, अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, अब एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ये देखो, ये एग्जांपल है, यहां पर मैंने क्या लिखा है उसको मत देखो, यहां मैंने क्या लिखा है उसको मत देखो, उधर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो बेटा यहां डबल बॉन्ड है, रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड देखते ही डबल बॉन्ड तोड़ देने का, और जब जब डबल बॉन्ड टूटता है तो दो चीजों को जोड़ते हैं, किसी चीज को यहां जोड़ना पड़ेगा, किसी चीज को यहां जोड़ना पड़ेगा। अब एक तरफ क्या जोड़ देंगे बेटा, H को, एक तरफ क्या जोड़ देंगे, Cl को। बोलो क्या बना बेटा, CH3 CH2 Cl, करेक्ट। और देखिए, और एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, जैसे ये एग्जांपल है, ये देखो, देखते जाना, ठीक है। इस कंपाउंड को देखो, इसके सामने, अच्छा रुको, इसको देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो जब डबल बॉन्ड नहीं होता, जब डबल बॉन्ड नहीं होता तो कोई एक ग्रुप निकलता है, डबल बॉन्ड नहीं होता तो कोई एक चीज निकलेगा और कोई एक चीज जुड़ेगा। अब यहां पर आपके पास क्या क्या निकालने को है, कार्बन में से क्या निकाल सकते हो, H, और कार्बन में से क्या निकाल सकते हो, OH। तो अब लॉजिक को समझना, यहां से क्या निकाला तुमने, H, और क्या जोड़ दिया, यहां से क्या निकाला, H, क्या जोड़ दिया, Cl, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था। यहां पर आपको H ही निकालना है और कुछ निकालने को है तुम्हारे पास, इसमें H ही निकालना पड़ेगा और कुछ तो है नहीं, पर यहां पर ऑप्शन आ गया, H भी निकाल सकता हूं मैं, मेरी मर्जी, और क्या निकाल सकता हूं, OH। तो याद रखना, जब कुछ निकालने की बारी आती है, जब भी कुछ निकालने की बारी आती है तो H आखिरी में निकलता है। यहां पर तो ऑप्शन नहीं था ना आपके पास, इसलिए क्या निकाला, H, पर यहां तो H है ऑप्शन में, पर साथ में और क्या है, OH। तो जब ऑप्शन मिल जाता है तो H को मत निकालना। तो बोलो इसमें H निकालो या OH, OH, OH निकालेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, OH को निकालना है तो OH क्या बन के निकलता होगा, जोर से बोलना, OH को निकालो तो सिर्फ OH नहीं निकलता, वो कुछ बन के निकलेगा ना जी, OH ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा, क्या बन के निकलेगा वो, अरे कहां चला गया, चलो ठीक है, हाँ बोलो, OH को निकालना है, क्या बन के निकलेगा, H2O। तो जब भी कुछ निकालना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो निकल रहा है उसको क्या बना के निकालोगे। तो OH हमेशा क्या बन के निकलता है, H2O। थोड़ा दिमाग लगाना, H क्या बन के निकलता है, HCl। तो जब भी कुछ निकालना होता है, याद रखना, जोड़ेंगे क्या, उस अक्सर बच्चे कहां पर फंस जाते हैं, जिस चीज को जोड़ा जाता है उसको लेकर परेशान होते हैं, वो मेन मुद्दा नहीं है, निकलेगा क्या, क्योंकि जो निकल रहा है, जो निकल रहा है उसको आपको सही सलामत निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपको H निकालने का मन करे तो H किसका निकलता है, H किसके साथ निकलता है, Cl के साथ। जब भी OH निकालना हो, बताओ क्या बन के निकलेगा ये, H2O। अच्छा मान लो, सपोज किसी कंपाउंड से Cl निकालना है, बोलो क्या बन के निकलेगा ये, कुछ भी Cl कंपाउंड, कुछ भी Cl कंपाउंड बोलो, HCl या फिर NaCl। तो समझे, जब भी H निकलता है तो क्या बन के निकलता है, HCl। जब भी OH निकलता है क्या बन के निकलता है, H2O। जब भी Cl निकलेगा या तो NaCl बन के निकलेगा या फिर HCl, करेक्ट। तो अब मैं क्या क्यों ये सब बता रहा हूं, सुनो,
हम्म चलो, अब इस कंपाउंड को क्या मैं इस कंपाउंड को क्या मैं हेलो एल्केन बना सकता हूं? चेक करते हैं। तो अब मुझे पता चला कि यहां पर OH है, OH को निकालना है। OH क्या बनकर निकलता है? H2O। यानी ये तो कंफर्म है कि यहां पर H तो रहेगा, तभी तो OH को निकालेगा वो, पर H अकेला तो आएगा नहीं। किसको लाऊं? Cl। अब बताओ बेटा, OH निकल गया, H निकल गया, क्या बन के? H2O। कौन चला गया उसके प्लेस पर? Cl। लीजिए, बन गया हेलो एल्केन। है जी, बन गया हेलो एल्केन। और दिखाता हूं। ठीक, तो गौर सुनो। हेलो एल्केन बनाने के बेटा इतने मेथड होते हैं, इसके अलावा भी कुछ मेथड है, वो मिसलेनियस हैं। तो अब बताओ, अब तुमसे कोई बोलेगा हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो फर्स्ट दिमाग में लाना एल्केन्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन्स, मीथेन, इथेन। तो एल्केन्स में अगर मुझे Cl जोड़ने का मौका मिले तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। ये है बेटा एल्किन। तो एल्किन में दो ऑप्शन है, एल्किन में अगर Cl2 का रिएक्शन कर रहा हूं तो 2 Cl आएगा, और एल्किन में अगर HCl का रिएक्शन कर रहा हूं तो एक तरफ H, एक तरफ क्या आएगा? Cl। तो ये एक जनरल फ्रेम मैंने बता दिया। अभी अभी ये सिर्फ जनरल थ्योरी है ना, अभी स्पेसिफिक बताऊंगा आप लोग को मैं। तो आप जैसे ही चैप्टर चालू होता है ना, तो चालू होने से पहले ही आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो जब भी मैं पूछूंगा हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो इतना फ्रेम आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं नया क्या बताऊं आपको? अब नया क्या बताऊं? तो नया पता क्या बताऊंगा? इसी में आपको 10 एग्जाम्पल करवाऊंगा, इसी में आपको 10 एग्जाम्पल करवाऊंगा, इसी में 10 एग्जाम्पल। तो नया क्या करवाऊंगा? होते तो इतने ही मेथड है ना जी, हेलो एल्केन बनाने के इतने ही मेथड होते हैं, तो नया क्या करवाऊंगा आपको? तो आपको 8-10 एग्जाम्पल करवाऊंगा। पर सोचो, अगर 8-10 एग्जाम्पल करवाऊं तो सब में सेम कंडीशन तो नहीं रहेगा ना। तो जब मैं 10 एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसमें ना कहीं कहीं पर कुछ कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, तो वही आपको सीखना है। मैं यहां पर अल्कोहल लिया, अल्कोहल को HCl से रिएक्शन करवाया, क्या बन गया? हेलो एल्केन। लेकिन ये जो अल्कोहल है, अगर मैं 10 एग्जाम्पल ले लूं अल्कोहल का, तो सब में एक जैसा नहीं होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा, तो वही चेंजेस आपको सीखना है। तो ये जनरल फ्रेम है, तो लिख लो बेटा पहले इसको, ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो, और इसको ना ऐसे एक बॉक्स में बना लेना, इसको एक बॉक्स में ऐसे बना लेना जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस तरीके से नहीं बताऊंगा ना, ये तो एकदम इमरजेंसी बताना पड़ रहा है मेरे को, ऐसा कि टाइम कम है हमारे पास तो जल्दी याद हो जाए हमको, वरना ये चैप्टर तकरीबन 10-12 क्लास का है, पूरा पूरा करते करते 10-12 क्लास लग जाता है हमको। वंदना, अच्छा।
बताइए, अब बताइए हेलो एल्केन कैसे बनता है, क्या क्या करने से बनता है हेलो एल्केन, बताएंगे मेरे को। हाँ बोलो, क्या करने से बनता है हेलो एल्केन। अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एच 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 है, उससे कैसे बनाओगे, एच निकालोगे, सी एल लाओगे, और जो एच 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 वाला कंपाउंड क्या बोलते हैं, एल्केन। तो जब एल्केन में से एच निकालते हैं और हेलोजन जोड़ते तो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। फिर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, और जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो इधर भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, इधर भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ूं, Cl2 लूंगा तो क्या जुड़ेगा दोनों तरफ, Cl और HCl लूंगा तो HCl। और अगर मेरे पास OH वाला कंपाउंड है, OH वाला, तो उसे कैसे बनाऊंगा हेलो एल्केन, OH को हटाऊंगा, Cl को लाऊंगा। इतना ही मेथड होता है बेटा। अब चलो इसी में अब आपको ढेर सारे एग्जांपल देखने हैं। चलिए अब इसके कंडीशंस अब आप अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं हेलो एल्केन बनाने का मेथड फ्रॉम क्या है बेटा, एल्केन्स। पहले पूरा देख लेंगे, बार बार बोल रहा हूं, पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद ही कॉपी करेंगे। ये देखो, चलो इसके सामने Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, Cl2 जब रिएक्शन करवाते हैं ना बेटा, तो सनलाइट का यूज करते हैं या फिर हीट का यूज करते हैं, सनलाइट या फिर हीट का यूज करते हैं। ध्यान देना, ये सनलाइट का साइन है, ये सनलाइट का साइन है, और ये हीट का साइन है। तो जब भी हम हैलोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो सनलाइट यूज करते हैं। अच्छा बताओ क्या होने वाला है, पहले थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी बोलिए क्या होने वाला है, एक कार्बन में से क्या निकल जाएगा, H, और क्या जुड़ेगा, Cl। तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2Cl, और क्या बाहर निकल गया, HCl। अच्छा बताओ, मैंने H यहां से निकाला, मैं यहां से भी निकाल सकता था, कोई सेम होता दोनों। एक दूसरा एग्जांपल, इसमें इसमें अगर Cl2 जोड़ोगे तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ओह बस एक मिनट, लाइट नहीं थी सुबह से। फैन ऑन कर दूं बेटा, उधर नीड नहीं है, बताएंगे जब लगे तो। हाँ तो अभी हम देख रहे हैं बेटा हेलो एल्केन बनाने का मेथड फ्रॉम एल्केन्स। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर CH3 ये कंपाउंड ले लूं, इसमें Cl2 जोड़ूंगा तो क्या होगा, किसी भी कार्बन से H निकाल दो, Cl जोड़ दो, क्या बाहर निकल गया बेटा, HCl। अच्छा मैं अगर यहां से H निकालता, यहां से, तो भी सेम होता। इसका मीनिंग समझे। चलो एक काम करते, यहां से H निकालते, यहां से अगर वहां से H निकालता तो ये बनता बेटा, तो अरे भाई दोनों सेम ही तो है, बस उल्टा दिख रहा है, ये सेम है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड में चाहे यहां से Cl निकालो चाहे यहां से Cl निकालो, मीनिंग क्या है दोनों का, सेम। तो दोनों दो चीज सेम सेम थोड़ी बनाते हैं, एक बना लिए। हाँ अब इस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, इस एग्जाम्पल पे चलो, इसमें अब H निकालूंगा। पहला ऑप्शन, अगर यहां से H निकाला यहां से, तो यहां Cl जुड़ेगा,
बोलो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH2, यहां पर क्या आ गया? Cl आ गया। क्या आ गया? Cl आ गया। लेकिन अगर मैं यहां से H निकाला होता, यहां से, तो यहां Cl जुड़ता। ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते हैं, Cl जोड़ देते हैं, H को निकालते ही नहीं है। H को निकालने के बाद Cl जोड़ना है, तो यहां से H निकालूंगा, फिर Cl जोड़ूंगा, तो क्या बने? चलो बता मेरे को। CH3 CH, Cl और क्या बना? CH3। क्या दोनों सेम है? नहीं, इसका नाम क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों सेम है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं यहां से निकाल दिया Cl, यहां से, तो सेम हो जाएगा। हाँ, किससे सेम हो जाएगा? फर्स्ट वाले से। तो कुल मिला के कहानी का मतलब यह है कि जब किसी कंपाउंड में क्लोरीन जोड़ने बोला जाए, तो वो सारे प्रोबेबिलिटीज बनाना जो बन सकता है, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। अब आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, सर आपने यहां पर एक ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल या दो कैसे बन गया? तो ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करते, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं करते। वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। तुम्हारे पास बहुत सारा क्लोरीन है, तुम्हारे पास बहुत सारा क्लोरीन है, जहां जहां जोड़ सकते हो जोड़ो, ऐसा समझ में? तो जहां जहां आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। कितने बने इसमें? 2 बने। अच्छा, इसमें आओ, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए बस। चलो फटाफट कॉपी करो और इसको बना के दिखाओ। इसमें कितना कितना आप Cl जोड़ सकते हैं, बना के दिखाओ जल्दी। रिपीट बस नहीं होना चाहिए। तो इन सब में आपको Cl2 का रिएक्शन करवाना है, और जहां जहां जोड़ सकते हैं जोड़िए। और बताइए क्या बनेगा? बनाओ। बनाइए बनाइए बनाइए। रूल्स बस दिमाग में याद रखना, आपके दिमाग में सबको बिठाए रखना कि मैं अभी हेलो एल्केन बना रहा हूं, यानी मुझे H निकालना है, Cl लाना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आपको बिठा के रखनी है बेटा। बना लिए? अब इसमें क्या क्या बनाए होगे, चलो चेक करते हैं बेटा। एक तो ये बन जाएगा, आपने यहां Cl जोड़ा होगा, पहला ऑप्शन। हो सकता है आपने ये भी बना लिया होगा। बस 2 ही बनेंगे इसमें, पक्का? कि और बना दिए? अगर और बनाए होगे तो किसी न किसी से मैच हो जाएगा, नहीं समझा? तो 2 ही बनाए ना? क्या बेटा, कितने बनाए? 2 बने। इसमें ट्राई, इसमें कितना बनेगा? 3 बनेगा। एक बनेगा 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। बस 3 ही बनेंगे, समझी? मतलब तुम यहां से H निकाल सकती हो, चलेगा। यहां से H निकालोगे, चलेगा। यहां से H निकालो, चलेगा। बस इधर से मत निकाल देना। अगर यहां से H निकालो तो ये और ये मैच हो जाएगा। कितने बने फिर इसमें? इसमें कितने बने प्रोडक्ट? 3। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं वर्बली बोलते रहा हूं। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल
all the possible isomers of monohalogenation of pentane. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेंटेन, ये पेंटेन है ना कंपाउंड, पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करने पर, मोनोक्लोरिनेशन यानी कि क्या होता है बेटा, एक Cl जोड़ेंगे, तो पेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बना के दिखाओ. इनको आइसोमर्स बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ पेंटेन. तो पेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन से कितने कंपाउंड बन सकते हैं, बना के दिखाई. तो आपको बनाना रहेगा. कितने बने इसमें, 3. इस कंपाउंड का नाम जानते हो बेटा क्या है, इस कंपाउंड नाम है आइसोपेंटेन. इसको बोलते हैं बेटा आइसो. आइसो क्यों, क्योंकि ब्रांच निकला है. और पेंटेन क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है. इसमें कितने बनाए, ट्राई करें, दिखाऊं, बना के दिखाऊं कितने बनेंगे इसमें. ये देखो, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये होगा एक. दूसरा, अगर मैं यहां से H निकाल दूं तो ये बनेगा. ठीक. तीसरा ऑप्शन, यहां से H निकाल दूं तो ये बनेगा. बार बार कह रहा हूं, Cl जोड़ना नहीं है, H निकाल के Cl जोड़ना, यानी कि बस जोड़ दिए बिना H निकाले. बहुत लोग गलती करते हैं ऐसा. चौथा ऑप्शन, आखिरी वाले से निकाल दूं. क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 2 सेम है? कौन सा, फर्स्ट और नहीं, चारों अलग हैं, सेम नहीं है. चारों अलग अलग है, सेम नहीं है. बताता हूं कैसे, बताता हूं कैसे. फर्स्ट और लास्ट सेम लग रहा था ना आपको. यहां पर आपने जो Cl जोड़ा है, जिस कार्बन में से बगल में कौन है, और यहां जो Cl जोड़ा जिस कार्बन से बगल में कौन है, तो सेम कैसे हुआ. ठीक है, लेकिन अभी उतना दिमाग मत लगाओ, उतना दिमाग मत लगाओ. आएगा तो यही एग्जांपल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. आप इसको याद ही कर लो. कैसे याद करो, पेंटेन में हमेशा कितने बनते हैं, 3, और आइसोपेंटेन में हमेशा 4. हालांकि मैंने तरीका आपको सिखा दिया, जब रेगुलर क्लास पढ़ेंगे ना तो और डिटेल बताऊंगा कैसे पता चलता है, क्या है, कितने बनेंगे, सब बताऊंगा. अभी डायरेक्ट याद रखो, पेंटेन में बनेंगे 3 प्रोडक्ट और आइसोपेंटेन में बनेंगे 4 प्रोडक्ट, जो मैंने अभी बनाया आपके सामने. करेक्ट. ठीक. तो ये बेटा, इन सभी एग्जाम्पल में क्या कॉमन बात है, आप एल्केन्स के मदद से क्या बना रहे हो बेटा, ये सब क्या है, हेलो एल्केन. अभी हम लोग हेलो एल्केन बनाना सीख रहे हैं. कॉपी कीजिए फटाफट, फिर एग्जाम्पल करवाता हूं आपको मैं. हम एनसीईआरटी के, मैं जो भी यहां पर हेडिंग डालूंगा, मैं यहां पर जो भी हेडिंग डालूंगा, उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो भी करते हुए चलेंगे साथ में. हाँ, एक सब में HCl निकलेगा, लेकिन अब कितना HCl लिखूं, या कितना HCl लिखो, एक ही लिखो. जब इसको नहीं बता रहा हूं कितना जोड़ो, तो फिर HCl क्यों बताऊं, समझ रहे हो. तो आप बस HCl लिख दो, काम चल जाएगा. और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सही बता रहा हूं. अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. क्यों चलेगा, क्यों चलेगा, मैं आपको बताता हूं. जब भी, गौर सुनना, जब भी एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है तो अच्छा लगता है बाई प्रोडक्ट लिखने में. लेकिन जब बहुत सारे बनते हैं प्रोडक्ट, तो इसको लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, इसमें नंबर नहीं कटता, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, चलेगा. लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ भाई HCl निकलेगा, मुझे मालूम है, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है. पर कितना HCl निकला ये सब नहीं लिखने का, बस HCl लिख देना. ऐसा समझ में. ठीक. अब इसमें क्वेश्चन एक बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में. मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख के दिखा दे रहा हूं. क्वेश्चन ऐसा है कि C5H10
C5H10 का कौन सा ऐसा आइसोमर है, कौन सा ऐसा आइसोमर है जो 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 एक प्रोडक्ट बनाएगा, जो 3 प्रोडक्ट बनाएगा, जो 4 प्रोडक्ट बनाएगा। ये मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में ना लिखे शॉर्टकट में लिखते रहूं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको याद रहेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्या है बेटा? C5H10 का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो क्लोरीनेशन करने पर, ऑन क्लोरीनेशन, ऑन मोनोक्लोरीनेशन, ऑन मोनोक्लोरीनेशन, तो क्वेश्चन क्या है बेटा? C5H10 का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो मोनोक्लोरीनेशन करने पर एक कंपाउंड बनाएगा, कौन 3 कंपाउंड बनाए, कौन 4 कंपाउंड। अभी आपको ऐसे में अजीब लग रहा हो, जैसे ही यहां पर लिखूंगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इस कंपाउंड के आपको पहले आइसोमर बनाना है। आइसोमर का मतलब समझते हो? आइसोमर मतलब होता है बेटा इस कंपाउंड से जो भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, चलो बनाओ। कितने कार्बन है? तो 5 कंपाउंड बनाऊं मैं, सॉरी इसके मैं 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिखाऊं। क्या क्या बनाऊंगा? ये देखो, क्या मैं 5 कार्बन से ये बना सकता हूं? देख लो, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 10 कहां, सॉरी 12 रहेगा क्या? 12 रहेगा, गलती से 10 लिख दिया था। हाँ 12 रहेगा, ठीक है। अच्छा 5 कार्बन से और कुछ बना सकते हो क्या? बताओ बताओ बताओ। ये देखो, यहां भी कितने कार्बन हैं? 5। ये भी पॉसिबल था, लेकिन 5 कार्बन से मैं ये भी बना सकता हूं क्या? करेक्ट। तो कुल मिला के बेटा इसके कितने आइसोमर बने? 3। इसके आइसोमर्स है ये 3 जो है इसके आइसोमर्स हैं। अब आपको पता क्या बताना है? अब आपको यह बताना कि इनमें से किसका क्लोरीनेशन करने पर एक कंपाउंड बनेगा। किसमें? 3, किसमें 4। पहले बताओ इसमें किसका मैं क्लोरीनेशन करूंगा तो 3 कंपाउंड बनने वाला है? फर्स्ट का, अभी तो बताया हूं 2 मिनट पहले। इसका क्लोरीनेशन करोगे, पेंटेन है ये, कितने बनेंगे? 3। क्या क्या बनेगा? 1 क्लोरो वाला, 2 क्लोरो वाला, 3 क्लोरो वाला, तो इसमें 3 बनेंगे। तो बना लेना इसको आप लोग। इसमें कितना बनेगा? 4। अभी बताया हूं मैं, एक यहां पर Cl जोड़ देने का, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और इसमें बनेगा 1। क्यों 1 बनेगा बेटा? ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये सब सेम ही तो है, तो कहीं पर भी H जोड़ दो, मीनिंग तो सेम ही होगा। तो इसमें बनेंगे, तो कैसे लिखोगे? सुनो, बोलना पेंटेन फॉर्म 3 प्रोडक्ट, आइसोपेंटेन फॉर्म 4 प्रोडक्ट, एंड नियोपेंटेन फॉर्म ओनली 1। और ये क्वेश्चन अगर आया तो 3 नंबर में आएगा, बता दे रहा हूं मैं। ये 2 नंबर में भी नहीं आता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो कॉपी कीजिए, आंसर मैं लिख दे रहा हूं बेटा। ये 3 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का।
4 बने और इसमें एक ही बनेगा, कहीं पर भी Cl जोड़ दो मीनिंग तो सेम होगा। कॉपी करिए, कॉपी करिए। लिख लिए? ओके। इसी में कॉपी कर ली बेटा, जल्दी करो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रह गया नहीं हुआ बेटा, अभी लिखिए, हो गया ना। अब एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड, एक और क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंपाउंड है, क्वेश्चन कैसे लिखा है मैं इसको ऐसे ही बस लिख के बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि C5H10 फॉर्मूला वाला एक कंपाउंड है, और इसको जब हम लोगों ने, अच्छा बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है कि C5H10 वाला एक कंपाउंड है जो डार्क में रिएक्शन नहीं करता, पर जब सनलाइट में लाते हैं और सनलाइट में लाने के बाद जब इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो बनता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। तो बताइए कौन सा कंपाउंड है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? C5H10 फॉर्मूला वाला एक कंपाउंड है, उसको जब क्लोरीनेशन किया गया तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो बताइए वो कौन सा कंपाउंड है? अब देखो, या तो कहूंगा डायरेक्ट याद रख लो इसको, या फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कितने कार्बन है यहां पर? 5। थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, उसमें आपको एक Cl जोड़ना है। एक Cl क्या लिखा है यहां पर बेटा? मोनोक्लोरिनेशन। तो कितने कंपाउंड बन सकते हैं? 5 कार्बन का कंपाउंड ले लो, 1 2 3 4 5, तो उसमें अगर एक Cl जोड़ने का मौका मिले तो कितने कंपाउंड बन सकते हैं? 3। कैसे? 1 में जोड़ सकता हूं, 2 में जोड़ सकता हूं, 3 में। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नहीं बनने का, एक ही बनने का। तो 5 कार्बन को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो फिर 3 कंपाउंड बन के रहेंगे, 3 तो बनेंगे ही बनेंगे। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना बनना चाहिए? 1। तो उस 5 को ओपन ना करके साइक्लिक बना दो। तो 5 कार्बन का साइकिल ले लो, ये देखो बेटा 5 कार्बन का साइकिल ले लिया मैंने, ऐसे कर दिया। देखो 5 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है बेटा? 10। 10। तो एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे में थोड़ा जल्दी होता है। अब इसमें चलो एक Cl जोड़े, एक Cl जोड़े, कहां जोड़ू? कहीं भी जोड़ दो, सब तो मतलब सेम ही है, कहीं भी जोड़ दो। मान लो मैंने ऊपर में जोड़ दिया तो ऐसे बन गया, लेकिन अगर मैं बगल में जोड़ देता तो ऐसे बन जाता, और बगल में जोड़ दूं तो ऐसे। तो ये सब तो सेम ही है, अलग अलग थोड़ी ना है, सेम है ना बेटा। तो अब क्या आप समझे? मतलब इसमें तुम कहीं भी Cl जोड़ दो बनेगा एक ही कंपाउंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि C5H10 फॉर्मूला वाला वो कौन सा कंपाउंड है जिसका क्लोरीनेशन करने पर एक ही कंपाउंड बनेगा? आंसर है, उस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन, ना कि पेंटेन। अगर पेंटेन कर देते तो कितना बन जाता था? 3, पर साइक्लिक कर दिया तो 1। कॉपी करो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
तो अभी हम हेलो एल्केन बनाना सीख रहे हैं, और अभी आप हेलो एल्केन किस चीज से बना रहे हैं? किस चीज से बना रहे हैं? सनलाइट से बना रहा है। जा तू बाहर निकल धूप में, तू ही बन जाएगा हेलो एल्केन। हाँ, एल्केन से बना रहे हैं। अभी हम हेलो एल्केन क्या चीज से बना रहे हैं? क्या चीज बनाया बेटा? एल्केन से। ये सब एल्केन थे ना, अब क्या चीज से बनाएंगे? रुको रुको, क्या क्या चीज से बना सकते हैं फिर याद दिलाओ। एल्केन से बना सकता था, अब एल्कीन से बनाऊंगा, और फिर लास्ट में एल्कोहल से। तो इसी फॉर्मेट में याद रखना है। तो एल्केन से निपटा लिए, अब चलो एल्कीन से बनाते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं एल्केन फ्रॉम एल्कीन। इसको बस थोड़ा ध्यान समझना बेटा, इसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, पहले पूरा देख लेंगे उसके बाद कॉपी करेंगे। इधर देखो, जब भी कुछ एक्सेप्शन आता है ना तो वो ज्यादा एग्जाम में आता है। तो देखना देखना क्या कर रहा हूं मैं। एक मिनट। ये देखो, ये एल्कीन है क्या बेटा? एल्कीन है ये। तो एल्कीन में देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं। Cl2 को रिएक्शन करवाओ, बोलो क्या होगा? रूल याद दिलाओ। डबल बॉन्ड देखते ही डबल बॉन्ड तोड़ देने का, और डबल बॉन्ड टूटा तो दोनों तरफ Cl जुड़ जाएगा। बोलो बेटा क्या बनेगा? और इधर भी CH2Cl। ठीक है, और एग्जांपल देखो। चलो बताओ क्या बनेगा? फिर वही डबल बॉन्ड तोड़िए, दोनों तरफ Cl जोड़िए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। मेरे ख्याल से कर ही लेंगे, इसको छोड़ दूं मैं आप लोग के लिए, सेम प्रोसेस है। इसको देखो, इसको देखो, क्या होगा? वही होगा जो होते आ रहा है। डबल बॉन्ड टूट गया, एक Cl यहां और एक Cl यहां, ठीक है। देखते जाओ। अच्छा, मैं बार बार Cl लिखता हूं, एग्जाम में Br2 भी आ सकता है ना, ब्रोमीन भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। कभी क्लोरीन कभी ब्रोमीन कुछ भी आते रहता है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो बेटा। कैसे करोगे? क्या करना है वैसे आपको? क्या तोड़ दिया डबल बॉन्ड मैंने, यहां पर एक क्या जोड़ दूंगा? Cl। यहां पर भी क्या जोड़ दूंगा? Cl। ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, इन सभी एग्जांपल में मैंने सनलाइट नहीं लिया। तुम क्या लगता है गलती भूल गया हूं मैं? इन सभी एग्जांपल में मैंने सनलाइट नहीं लिया, हीट भी नहीं लिया, हालांकि इधर भी शायद नहीं ले रहा था मैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। जब एल्कीन वाला केस आता है ना बेटा, एल्कीन वाला, तो सनलाइट और हीट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। एल्केन में फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले क्या लिए थे? एल्केन थे ना, एल्केन में सनलाइट रहता ही है, मैं लिखना भूल गया था, यूं समझ लो। सॉरी, क्या बेटा? सनलाइट। बिना सनलाइट के एल्केन में रिएक्शन नहीं होता, या तो सनलाइट लेना पड़ेगा या फिर क्या लेना पड़ेगा बेटा? हीट। तो सनलाइट कंपलसरी है। लेकिन जब एल्कीन होता है, गौर से सुना बेटा, जब एल्कीन रहते हैं तो सनलाइट ले भी सकते और नहीं भी ले सकते। इसमें दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब उस फर्क को जरा गौर से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, इसी को याद रखना पड़ता है भाई। जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, इसी को याद रखना है मेन बेटा। ये देखो, तो यहां पर आपने एल्कीन का रिएक्शन करवाया, क्या? विदाउट सनलाइट एंड क्या? हीट। अब यहां पर एल्कीन में वही चीज करेंगे विथ सनलाइट एंड हीट। तो गौर से सुनिएगा,
इसको सबसे बेस्ट तरीका बताओ याद रखने का, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, एकदम एकदम बता रहा हूं, सुनो। सनलाइट और हीट, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इनका काम होता है, इनका काम होता है एक H रिमूव करना और एक Cl क्या करना बेटा, ऐड करना। सनलाइट और हीट जहां दिख गया तुमको तो एक ही काम करना है तुमको, एक ही H निकालेंगे, एक ही Cl जोड़ेंगे। अब देखो ना, इसमें से कितना H निकला था, अरे HCl निकला है कि नहीं, इसमें यहां से H निकाले हो कि नहीं, तब तो Cl जुड़ा है। कितने H निकाले, एक Cl जुड़ा, देखते जाओ इसमें से कितने H निकाले, एक, तब ये बना, फिर और एक निकला होगा, ये अलग ही स्टेप है, नहीं है ऐसे काउंट मत कर देना कि तीन निकले होंगे, तीन बने हैं। यहां पर आपने क्या लिखा है बेटा, मोनोक्लोरिनेशन। तो याद रखना सनलाइट और हीट देखते ही एक ही काम करने का है, एक H निकालना है, एक Cl जोड़ना है। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी सनलाइट और हीट है, तो फिर रूल अप्लाई हो जाएगा क्या, एक H निकलेगा और एक Cl जुड़ेगा, तो H निकालना है, Cl जोड़ना है, तो फिर ऐसे में तो फिर डबल बॉन्ड को क्या करूं, डबल बॉन्ड को क्या करूं, क्योंकि रूल क्या था, रूल क्या था, डबल बॉन्ड देखते ही डबल बॉन्ड तोड़ देना है। पर यहां पर ये हावी हो गया हमारे ऊपर, ये आपको डबल बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा, ये कह रहा है जब जब मैं आ जाता हूं तो मैं ही पावरफुल हूं, और एक इसका पावर क्या है बेटा, H हटाएगा, Cl है, तो अब इसमें आप डबल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। तो जब भी सनलाइट और हीट का साइन दिख जाए तो सब भूल जाओ जो पढ़े हो, एक ही काम करने का, क्या, H निकालो, Cl जोड़ो, ठीक। तो अब देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो बेटा यहां पर H निकलने वाला है, तो डबल बॉन्ड को छोड़ दो भाई अब उसको, अब यहां से बेटा यहां से H निकाल दो और वहां Cl जोड़ दो, बोलो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रह जाएगा। डबल बॉन्ड को छोड़ दो, यहां से H निकाल दो और एक Cl जोड़ दो, ये सब जो मैं रूल्स बता रहा हूं ना, ये कोई रूल्स नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा, टीचर जो आपको बता रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बस करते करते कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं याद रखने के लिए चीज़ों को। हाँ, डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में Cl जोड़ दो, डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में आपको Cl जोड़ना है। तो इसका एक छोटा सा कंडीशन है कि अब ये तो आप समझ गए होंगे कि सनलाइट और हीट देखते ही अब आप समझ गए होंगे बेटा कि डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जो होता है आपको उसको नहीं तोड़ना है, पहला पॉइंट, बल्कि क्या करना है, H निकाल के Cl, पर कहां से H निकालोगे, तो इसका एक कंडीशन है, H हमेशा डबल बॉन्ड के बगल से ही निकालना है, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं बेटा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, या फिर इसी कार्बन को एलाइल कार्बन भी कहते हैं बेटा, नाम रखा गया है इसका एलाइल कार्बन, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है, देखना टीचर ने कभी आपके स्कूल में ये वर्ड यूज किया होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइल मतलब क्या होता है, अल्फा पोजीशन। तो अब बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, इतना आसानी से याद नहीं होने वाला, एल्केन्स लेंगे तो सनलाइट लेना ही पड़ेगा, और सनलाइट लेंगे तो क्या होगा, H निकलेगा, Cl जुड़ेगा। एल्किन्स लेंगे तो दो बातें हैं, या तो मैं सनलाइट लूंगा या तो नहीं लूंगा, अगर लूंगा, सॉरी नहीं लूंगा सनलाइट, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दो Cl जुड़ेगा, और गलती से मैंने सनलाइट ले लिया तो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि उस जस्ट बगल वाले कार्बन में से एक H निकाल के एक Cl जोड़ देना है। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं हम लोग, कॉपी करिए इसको।
इसको कॉपी कीजिए, बस एक मिनट में है बेटा। कॉपी हो गया? नहीं हुआ? सबने कर लिया? लिखो लिखो। अभी यहाँ मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँचने में 3 क्लास लगता है, मतलब रेगुलर क्लास में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सब निकल लिया बेटा?
हुआ कॉपी? ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को, अच्छा इसमें एक ना, और इसमें एक और खास बात बता रहा हूं। ये बताओ, कभी भी अगर आपको डबल बॉन्ड के सामने सनलाइट दिख जाए तो क्या करना था? डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, डबल बॉन्ड के बगल में हेलोजन जोड़ देना है। अब बेटा इसी में एक और देखो, कहीं पर अगर आपको एनबीएस लिखा हुआ दिखे, एनबीएस, तब भी आपको सेम काम करना है। एनबीएस लिखा हुआ दिखे तब भी आपको सेम काम करना है। ये देखो, ये देखो, अगर मैं इसके साथ एनबीएस का रिएक्शन करवा दूं तो एनबीएस एक ऐसा कैटलिस्ट है, एनबीएस एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसमें आपको बेटा बी, अच्छा एनबीएस में बी का मतलब होता है, एनबीएस में बी का मतलब होता है बेटा ब्रोमो। एनबीएस में बी का मतलब होता है ब्रोमो, तो आपको क्या करना है पता है? यहां पर ब्रोमीन जोड़ देना है। तो देखो, जो आपने यहां पर किया वही यहां पर भी कर रहे हो, बस फर्क यह कि यहां पर आप Cl2 लिए थे, और अगर किसी क्वेश्चन में एनबीएस लिखा हुआ है, एनबीएस, एनबीएस, तो फिर आपको ब्रोमीन जोड़ना है। कहां पर? अल्फा पोजीशन पे। एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, पर इसका फुल फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, एनबीएस लिखा हुआ आएगा। करेक्ट? कॉपी करो। ओके। हाँ, रूल क्या है बेटा? डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, और एक तरफ बी आर लाएंगे और एक तरफ क्या लाएंगे? एच। बोलो क्या बना? ये। अच्छा, क्वेश्चन था कि मैं बी आर को यहां भी ला सकता हूं और एच को यहां ले जा सकता हूं, लेकिन याद रखना बेटा, एक रूल है, एक रूल है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा उस कार्बन पर ही जोड़ते हैं जहां पर कम एच होता है। इसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं बेटा, इसको मार्क एडिशन बोलते हैं। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को उस कार्बन पर ही जोड़ना जहां पर कम एच है। बोलो बन जाएगा? बन जाएगा? चले, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे बना के दिखाओ। चलिए, ये सारे एग्जाम्पल करके दिखाइए।
तो डबल बॉन्ड तोड़ना है और फंक्शनल ग्रुप को उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर कम H है। बना लिए? तो जरा बताएंगे बेटा क्या क्या बनाया आप लोगों ने? इसमें ऐसा कुछ बना होगा, Br है ना? एक ही कंफर्म कीजिए, सब नहीं किया बेटा? अब इसी में एक्सेप्शन क्या है वो सुनो। अब देखो जो एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं। अगर आपके सामने HBr आ जाए और एरो में टीचर ने पेरोक्साइड लिख दिया है, तो अगर किसी क्वेश्चन में पेरोक्साइड लिखा हुआ आ गया ना बेटा, तो समझ जाना मार्कोनिकॉफ के उल्टा करना है। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं बेटा। और कैसे पता चलता है एंटी मार्कोनिकॉफ? जब भी पेरोक्साइड लिखा हुआ आता है ना, तो उसको एंटी मार्कोनिकॉफ करना ही, ये समझ जाना। और एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या है? अब H यहां जाएगा और Br यहां, उल्टा हो जाएगा है, उल्टा हो जाएगा। तो अब बताइए एंटी मार्कोनिकॉफ होने वाला कैसे पता चलेगा? पेरोक्साइड। सब में करो, चलो सब में। अच्छा ध्यान देना, पेरोक्साइड में कंडीशन है कि सिर्फ HBr ही ले सकते हो, HCl नहीं रहता बेटा इसमें, HCl नहीं रहता है। क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा है, तो बोलो क्या बोलेंगे बेटा इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्क एडिशन भी कहते हैं। चलो ट्राई करो, सारे एग्जाम्पल बनाइए। इसमें सनलाइट अगर आपने दे दिया, चलो बता भाई, अगर इसमें सनलाइट दे दिया तो क्या होगा? तो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। सनलाइट क्या करता है? H निकालने का काम करता है। तो डबल बॉन्ड को मत करना कुछ। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, इसमें सनलाइट कोई यूज नहीं है, इसमें नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि बेटा H निकालोगे तो H निकलेगा किसके साथ? H किसके साथ निकलता है? Cl के साथ, और एक Cl तो ऑलरेडी जोड़ चुका है। तो इसलिए सनलाइट लिखा हुआ इसमें कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो अपनी कल्पना अपने पास रखो। नहीं नहीं, ठीक बोल रहा है तू। तो तेरे मन में ऐसा तो है नहीं कि अगर आ गया तो क्या करूंगा, कि लिख दे तो क्या होगा? तो आ गया तो क्या करूंगा? तो नहीं आएगा, पहली बात, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसा होता ही नहीं, तो नहीं आएगा। पर तेरे मन में अगर ये इच्छा है कि अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा, तो पुराना कंडीशन याद कर। नहीं, पर H निकालने के लिए Cl चाहिए ना बेटा, और तेरे पास HCl के फॉर्म में एक ही Cl है जो तू ऑलरेडी जोड़ ही रहा है। तो फिर पहला वाला केस में चले गए, फिर तो सेम हो जाएगा। फिर अगर HBr के प्लेस पे Br2 लेगा तो फिर तो ये वही चला गया ना, पीछे वाले केस में चला गया। तो नया कुछ नहीं है फिर उसमें। बना लिए? क्या करना था इसमें? डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद Br को उस कार्बन पर जोड़ना जहां पर ज्यादा H है। मार्कोनिकॉफ को उल्टा करेंगे। कॉपी कर लिए?
चलो अब आते हैं बेटा अगले मेथड में। पहले बताइए, पहले हमने क्या चीज से बनाया, हेलो एल्केन, एल्केन से। फिर अभी क्या चीज से बना रहे थे, एल्किन से। एल्किन से बनाते समय दो बातें आई, या तो सिर्फ हम Cl2 लेंगे या फिर HCl लेंगे। Cl2 लेंगे तो फिर उसमें दो कंडीशन था, विदाउट सनलाइट और सनलाइट। और HCl लेंगे, HBr लेंगे, इसमें भी दो कंडीशन है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो अब चलते हैं अगले मेथड में। अगला मेथड है बेटा हेलो एल्केन बनाने का फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से कैसे बनता है देखो, ये एल्कोहल है बेटा, ये एल्कोहल है। जानते हो क्या कैसे बना सकते हो आप, तो ऑप्शन है HCl ले लो या फिर आप SOCl2 ले लो। अब यहां सुनेंगे बेटा, ऊपर वाले में क्या होगा पता है, बोलो क्या होगा, हो गया, इसमें होगा ऊपर वाला तो बड़ा इजी है, ऊपर वाला तो एकदम इजी बेटा, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, ऊपर वाला एकदम क्लियर है ना, नीचे वाला थोड़ा अजीब दिख रहा है। अब इसको याद रखने का दो तरीका है, याद रखने दो तरीका है कि SOCl2 का एक ही काम है, OH को हटा के Cl ले आना। चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, SOCl2 का एक ही काम है, OH को हटा के Cl लिख देना। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हुआ तो एक बार बता भी देता हूं बेटा, ये रिएक्शन कैसे हुआ। ये देखो एक्चुअली पता है रिएक्शन कैसे हुआ है, ये बताओ। SOCl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, SOCl2, ये SOCl2 है। अब बताओ बेटा, यहां एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स के बीचों बीच क्या है, बॉक्स के राइट साइड क्या है और लेफ्ट साइड क्या है, तो ऐसे हुआ रिएक्शन। पर ऐसे मत याद रखो, मैं सच बता रहा हूं, आप ऐसे याद रखो कि SOCl2 देखते ही बस एक ही काम करना है, OH को हटा के क्या लिख देना है बेटा मुझे, Cl। ठीक, बड़ा सिंपल था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, HCl को OH के साथ रिएक्शन करवाते समय ना बेटा ZnCl2 का हेल्प लेते हैं। ये सब रेगुलर क्लास में बताऊंगा क्यों होता है। HCl को OH के साथ रिएक्शन करवाते समय ZnCl2 लेते हैं। और मैं बता दूं, HCl और ZnCl2 जब एक साथ लेते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं बेटा ल्यूकस रिएजेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाओ, तो जैसे ल्यूकस सुनोगे बताओ क्या रिएक्शन करवाओगे, HCl। बाकी एरो में क्या लिख देंगे, ZnCl2। अब इसमें नया क्या है, बड़ा इजी है, मैं कुछ भी एग्जांपल दूंगा, सेम काम करना है। OH हटेगा Cl आएगा, OH हटेगा Cl। पर इसमें पता है याद रखने वाला क्या कहानी है, याद रखने वाला कहानी यह है कि ये अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल है ये, इसको देखो, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। जानते हो इसे बोलते हैं बेटा प्राइमरी अल्कोहल, इसे सेकेंडरी और इसको टर्शरी। पहचानते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, बोलो चौधरी जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे पहचानते हैं। हालांकि पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम कैसे पहचानते हो ये बताओ। मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, एकदम भयानक सिंपल। OH अगर CH2 के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी है, CH के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी है, और C के साथ जुड़ा है तो बेटा टर्शरी है। ठीक, और आपको पता मैं क्या बता रहा हूं, इसमें से OH निकलेगा तो क्या आएगा, Cl। यहां भी OH निकलेगा तो क्या आएगा, Cl, और यहां भी OH निकलेगा तो क्या आएगा, Cl। पर किसमें से पहले OH निकलेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा।
किस में से OH पहले निकलेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अब देखना जरा, मैं एक एनसीईआरटी की एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, एक एनसीईआरटी की एग्जांपल दिखाता हूं, यहां देखना कि OH चलो बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा कि इन दोनों में से किसके साथ ल्यूकस रिएजेंट जल्दी रिएक्शन करेगा। अरे OH किससे जुड़ा है, कार्बन से, वेरी गुड, सी से टर्शरी, और ये क्या है बेटा, क्या है ये, तो प्राइमरी के मुकाबले टर्शरी में रिएक्शन जल्दी होता है। इन दोनों बताओ किस में पहले होगा और क्यों, किस में जुड़ा है ये, कैसा है ये, किस में जुड़ा है ये, क्या है ये, तो इसमें, तो आपको ना 4-5 कंपाउंड दे दिया जाएगा, 4-5 कंपाउंड, और बोलेगा इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कीजिए और बताइए किसमें पहले ल्यूकस टेस्ट, इसको ल्यूकस टेस्ट भी बोलते हैं बेटा, ये टेस्ट का नाम है एक प्रकार से, किसमें ल्यूकस टेस्ट जल्दी होगा पहचान लेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रॉपर ऑर्डर में होता है, कॉपी करेंगे प्लीज। तो इसमें रिएक्शन इजी है, बस ये कंडीशन आपको याद रखना है। तुम्हारे स्कूल में सिर्फ ऑर्गेनिक आ रहा है कि और भी कुछ चैप्टर आ रहा है। फर्स्ट हेलोवेल्केन, सॉरी सॉल्यूशन काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक है ये, तो एक आता डी ब्लॉक नहीं दिए, डी ब्लॉक वगैरह नहीं दिए एक्स्ट्रा, बन गया। लिख लिया बेटा सबने, ठीक है। तो कितने मेथड आपने पढ़े हेलोवेल्केन बनाने के, पहला क्या था एल्केन से, दूसरा क्या था एल्किन से, अब क्या देख रहे हो एल्कोहल से। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा है बेटा, एक एक्स्ट्रा मेथड है, ये अलग टाइप का मेथड है, वो है बेटा फ्रॉम हेलोवेल्केन। बताओ हेलोवेल्केन बना रहे हैं और हेलोवेल्केन से ही बनाएंगे, मतलब एक हेलोवेल्केन को दूसरे हेलोवेल्केन में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हैलाइड एक्सचेंज, इसको बोलते हैं बेटा हैलाइड एक्सचेंज। देखो जरा इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हेलोवेल्केन को दूसरे हेलोवेल्केन से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ये देखो, ये तो ऑलरेडी हेलोवेल्केन है, इसमें ना एक सॉल्वेंट यूज करते हैं एसीटोन। क्यों करते हैं रेगुलर क्लास बताऊंगा। बताओ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन बड़ा सिंपल से बेटा,
क्या बाहर निकल गया? अच्छा, एक और एग्जांपल। बोलो क्या बनेगा? चलो बता ही देता हूं इसका क्या काम है। सुनो, यहां पर क्या हुआ, Cl निकला, I आया, तो ये उल्टा भी तो हो सकता है ये, है? मतलब I निकल जाए और फिर क्या आ जाए, Cl, रिवर्स भी तो हो सकता है। तो ये जो एसीटोन होता है ना बेटा, इसका काम होता है NaCl को नीचे नीचे बिठा देना, क्या बना के, प्रेसिपिटेट। तो जो एसीटोन होता है ना, ये NaCl को नीचे बिठा देता है, रिएक्शन करने लायक नहीं छोड़ता उसको, और रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, तो उसको बचाने के लिए होता है ऐसा। और लेकिन ये दोनों है तो बड़ा सिंपल रिएक्शन, पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन, और इसे बोलते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। और ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है। क्या होता है नेम्ड रिएक्शन? मतलब साइंटिस्टों के नाम वाले रिएक्शन। और आपको पता है ना, ये ऑर्गेनिक एक रूल है कि जब भी टेस्ट लो, जब भी एग्जाम लो, एक क्वेश्चन तो नेम्ड रिएक्शन का आएगा ही आएगा। तो दुनिया यहां से वहां हो जाए, पर नेम्ड रिएक्शन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब कैसे आएगा? डायरेक्ट भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो छाप देने इस रिएक्शन को, या फिर ऐसे ही आता है, बस कॉपी करो, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ आता है, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ आता है। ऊपर वाले को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, नीचे वाले को स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तुम्हारा कौन सी स्कूल है? मैकेनिज्म करवाए हैं? क्यों मैकेनिज्म करवाए हैं? SN1 SN2 SN1 SN2 करवाए कि मैकेनिज्म करवाए, पूछ रहा हूं मैं। SN1 SN2 तो है ही, स्पेशली मैकेनिज्म वर्ड यूज हुआ है कि नहीं स्कूल में? मैकेनिज्म ऐसा कुछ, ठीक। कॉपी कर ले बेटा, ठीक। अब 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर कंटिन्यू करता हूं इसको मैं, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कर लगा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो प्रिपरेशन में इतना ही करना है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉपर्टी।